हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल आर्ट्स विजन में। ये आपका यूपी टेट का ईबीएस का दूसरा क्लास है। पहला सवाल ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी? 2000, 2006, 2010 या 2015? तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। 2006 के अंदर आपका एनईपी आई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी भी बोला जाता है, शॉर्ट में एनईपी भी बोला जाता है, यानी ईपी। तो कब लागू हुआ, किस वर्ष? 2006 के अंदर। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका बी आंसर सही है। उस इफेक्ट में सबसे अधिक योगदान देने वाली कौन सी गैस है? मीथेन है, CH4, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O, या फिर आपका ओजोन है O3। तो कौन सा होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे अधिक योगदान देने वाली कौन सी गैस है? प्रश्न का आंसर भी आपका बी आंसर सही है। अगर फर्स्ट नंबर पे पूछा जाएगा जल वाष्प होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सा है? जल वाष्प है, H2O है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो H2O है नहीं ऑप्शन में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है, सुंदरबन है, मानस है या नंदा देवी है? तो नीलगिरी है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। टाटा बुक में किसका विवरण है? लुप्तप्राय जीव जंतु और पौधे का, मौसम परिवर्तन का, या फिर प्रदूषण स्तर का, या पर्यावरण नीति का? तो ऑप्शन ए सही है। रेड डाटा बुक में किसका वर्णन है, किसका विवरण है? लुप्तप्राय जीव जंतु और पौधों का, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहला सही है। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 मार्च को, या फिर 1 मई को, या 14 नवंबर को? तो 5 जून आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है आपके एग्ज़ाम के लिए। ना फ्रेंड्स, यहाँ से अगला सवाल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है एक बार उनको पढ़ लें। साइलेंट वैली केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर असम? तो आंसर आपका यहाँ पे पहला ही सही है, केरल के अंदर है साइलेंट वैली। और अगला सवाल है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? 1981, 1986, 1991 या फिर 1996? कब आया था? 1986। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वनों की कटाई से संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, या फिर जल प्रदूषण से संबंधित है, या जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी आपका बी आंसर सही है। अगला सवाल है चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर राजस्थान, या गुजरात? तो आपका इस प्रश्न का भी आंसर आपका बी सही है, उत्तराखंड है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अगला सवाल है अमेजन वर्षा वन को, हिमालय को, आर्कटिक क्षेत्र को, या गंगा का मैदान? पृथ्वी का फेफड़ा आपका किसको कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को, इसलिए इस प्रश्न का आंसर पहला आपका आंसर ठीक है। अगला सवाल है भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गिर वन, या फिर बांधवगढ़? कौन सा था? जिम कॉर्बेट था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका बी आंसर सही है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और किस ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है? सौर ऊर्जा को, पेट्रोलियम, कोयला को, या फिर प्राकृतिक गैस को? भविष्य की ऊर्जा किसको कहा जाता है? सौर ऊर्जा को, इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? पहला आंसर आपका सही है। सतत विकास का अर्थ क्या है? संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग, या फिर वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को सुरक्षित करना, या अधिक प्रदूषण करना, या केवल आर्थिक जो है विकास से संबंधित है? ये सतत विकास आपका किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। आई होप सारे सवाल आपको समझ में आए। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ से सारे सवाल यहाँ से फिनिश होते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए।